आज आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण सुनना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पूरे भाषण में कांग्रेस को निशाने पर रखा और कांग्रेस को निशाने पर रख करके गंद बात कही मुसलमानों को लेकर के। सबसे पहला उन्होंने बोला कि कांग्रेस अगर मुसलमानों की इतनी ही हितैषी है तो मुसलमानों को 50% टिकट क्यों नहीं देती है। मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए, क्यों नहीं बनाते भाई। संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे, लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। देखिए, दूसरे के गिरेबान में झांकने से बेहतर है कि अपने गिरेबान में झांका जाए, ज्यादा बेहतर है। तो नरेंद्र मोदी कांग्रेस के लिए ये कह रहे हैं कि 50% मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती कांग्रेस, अगर कांग्रेस मुसलमानों की हितैषी है। तो मुझे ईमानदारी से बताइए, देश के प्रधानमंत्री हैं और भाजपा पार्टी से प्रधानमंत्री है, मतलब या यूं कह लीजिए भाजपा ही नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी ही भाजपा है। ईमानदारी से बताइए, इस वक्त भाजपा पार्टी में भाजपा के कितने लोकसभा सांसद मुसलमान हैं। आप तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप ये बताइए, जो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस, देखिए मैं कांग्रेस की वकालत नहीं करने आया हूं। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के तरीके इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि वो सत्ता के शीर्ष पर बैठकर सत्ता की मलाई चाटें। लेकिन सवाल ये है कि आप कांग्रेस पर सीधे सीधे ये निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस को अगर मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है तो 50% टिकट क्यों नहीं देती। तो कांग्रेस की छोड़िए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, 50% आप मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देते। छोड़ दीजिए, चलिए पिछली माजी की बात करते हैं, मुस्तकबिल की बात नहीं करते, माजी की बात करते हैं, प्रेजेंट टाइम की बात नहीं करते। अब मुझे ईमानदारी से बताइए, 543 लोकसभा में कितने मुसलमान सांसद हैं, आप बताइए ना। आप सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। अच्छा छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, ऐसे तमाम राज्यों में भाजपा की सरकार है। ईमानदारी से बताइए, कितने मुख्यमंत्री मुसलमानों को आपने बनाए, कितने % मुसलमानों को आपने टिकट दिए। और सबसे बड़ी बात आप ये कह रहे थे कि अगर कांग्रेस मुसलमानों की इतनी ही हितैषी है तो अध्यक्ष मुसलमान क्यों नहीं बना देती। थोड़ा सा और आसान करता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना यह है कि कांग्रेस अगर मुसलमानों की इतनी हितैषी है तो भाई अपना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस का, उसको मुसलमान को बना देना चाहिए। देखिए, दूसरों की गलतियां ना देख करके अपने आप में सुधार किया जाए तो बेहतर है। तो देश के प्रधानमंत्री जी, आपका नारा बार बार मैं कोट कर रहा हूं, आपका नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का था। छोड़ दीजिए, अब भाजपा की बात करते हैं। भाजपा का इस वक्त जो है वो अध्यक्ष पद खाली है, क्योंकि जेपी नड्डा को आपने मंत्री बना दिया है, मंत्रालय दे दिया है। तो भैया जेपी नड्डा की जगह खाली हो गई और भाजपा में इस वक्त जो है भाजपा का कोई अध्यक्ष नहीं है। तो एक काम कीजिए, मुसलमानों को बना दीजिए, क्योंकि आप मुसलमानों की हितैषी, आप मुसलमानों के लिए हित की बात करते हैं। कभी सीए, एनआरसी, एनपीआर जैसे कानून लेकर के आते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों के हक में, कभी ट्रिपल तलाक जैसे कानून लेकर के आते हैं और कहते हैं कि मुसलमान महिलाओं के हक के लिए हम कानून लाएं, कभी यूसीसी लाते हैं। मुसलमानों के लिए आप बहुत उत्थान करते हैं, मुसलमानों के लिए बहुत सोचते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको एक इशारा करना है, आपको ये ऐलान करना है कि अब भाजपा का अध्यक्ष हम मुसलमानों को अब सियासत में लाएंगे। और कांग्रेस ने तो मुसलमानों के साथ हमदर्दी नहीं की, हम हमदर्दी कर रहे हैं और मुसलमान को भाजपा का अध्यक्ष बना रहे हैं। और तीसरी सबसे अहम बात कही है कि मुसलमान महिलाओं को उनका हक दिलाएंगे। बहुत अच्छी बात बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली। पता नहीं, मैं धीरे धीरे आपका बड़ा फैन होता जा रहा हूँ। आप मुसलमानों के लिए इतना सोचते हैं और कह रहे हैं मुसलमानों की महिलाओं को, खास करके विधवा महिलाओं को हम उनका हक दिलाएंगे। आपने महिलाओं की बात की, बिल्कुल आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया और बेटी को बराबर का हक देना भी आप चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। याद है आपको गुजरात बिल्किस बानो का बलात्कार हुआ। हाँ, बलात्कार हुआ, उसके बाद अभी हाल ही में बलात्कारी के आरोपी जेल से बाहर निकाल दिएंगे जमानत पर। और सबसे बड़ी कमाल की बात है, भाजपा के कार्यकर्ता जो बिल्किस बानो का बलात्कार कर रहे थे ना, उन बलात्कारियों पर माल्यार्पण करने गए थे। कौन? भाजपा के लोग। आप ये मुसलमानों की महिलाओं की हक की बात कर रहे हैं और आपके कार्यकर्ता बलात्कारी को माला चढ़ा रहे हैं। और किसका बलात्कार हुआ? बिल्किस बानो का। खैर कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, माजी की बात है, मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, मतलब छोड़ देते हैं पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या हो रहा है।
प्रेजेंट में देखते हैं। अब ईमानदारी से आप ये बताइए, आप मुसलमानों के उत्थान की बात करते हैं। ईमानदारी से मैं एक छोटा सा एक हिंदुस्तान का नागरिक हूं और देश के संविधान पर भरोसा करता हूं और हमें यकीन है ये देश लोकतांत्रिक है और हमें सवाल पूछने का हक है, अधिकार है। चलिए कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे नेता हैं। अब ईमानदारी से बताइए, भाजपा सरकार में कितने क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री भी हैं और वो भी मुसलमानों के हित में बात करते हैं और बताते हैं कांग्रेस ने लूटा और अखिलेश भैया ने लूटा, ममता दीदी ने लूटा, तेजस्वी बाबू ने मुसलमानों का यूज किया। आप हमारा प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप हमारे उत्थान के लिए बात कर रहे हैं। 403 विधायक में कितने मुसलमान विधायक हैं, ईमानदारी से बताइए। छोड़ दीजिए, शायद जो है मेरी मेमोरी कमजोर होंगे पता नहीं। अच्छा, कितने विधान परिषद सदस्य हैं, मतलब कितने एमएलसी आपने मुसलमानों को बनाया, कितने मंत्री हैं? आजादी से लेकर के अब तक इतिहास में पहली बार हुआ है कि केंद्र में आज भाजपा के शासनकाल में, एनडीए के शासनकाल में कोई भी मुसलमान मंत्री नहीं है। आप मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों को 50% टिकट देने के लिए उनको कह रहे हैं, अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे। फिर मैं आपको बता दूं, मैं कांग्रेस की वकालत करने नहीं आया हूं। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के साथ ठगा है। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तरीके इस्तेमाल किया और मुसलमानों को आज जो हालत है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सबसे बड़ी देन है। लेकिन हम, क्योंकि भाजपा का काल है, भाजपा का राज चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और देश के तमाम बड़े राज्यों में भाजपा की सरकार है। ना ही मैं कांग्रेसी और ना ही मैं भाजपाई हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं। एक छोटा सा सवाल यह है कि अगर मुसलमानों का उत्थान करना है तो भाई ढंग से कीजिए। मुसलमानों को राजनीति में लाइए, उनको लोकसभा में लेके आइए, उनको राज्यसभा में लाइए, उनको एमएलसी बनाइए, उनको मंत्री बनाइए। महिलाओं की बात करने वाले भाजपा के प्रधानमंत्री, बताइए कितनी महिला आज जो है सरकार में मंत्री हैं, कितने विधायक हैं, कितने एमएलसी हैं, कौन कौन कहां कहां पर हैं। खैर, उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इन सवालों का जवाब जो है जरूर देंगे। लेकिन मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि इस सरकार, या फिर कांग्रेस की हो या भाजपा की सरकार हो, आपके हक के लिए बहुत कुछ सोचा है, तभी आपकी ये हालत है। खैर, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।